नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं, चाइना की पॉपुलेशन ने श्रिंक करना शुरू कर दिया 2022 में, और ये पहली बार 1960s के बाद इतना ज़्यादा ये ड्रॉप देखा गया है इन दी पॉपुलेशन। एग्जैक्टली क्या है, क्या फिगर्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे। बर्थ रेट और डेथ रेट एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे, और क्या रीजंस हैं, किन कारणों से हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा ये श्रिंकेज देखने को मिल रहा है आफ्टर 1960s, इसके बारे में बात करेंगे। पर पहले हेडलाइन देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूज़ ऑल्सो। सो चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट आई है पिछले साल। पहली बार 6 दशकों में ये एक हिस्टोरिक टर्न आया है। इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मतलब ये एक बहुत लंबा पीरियड शुरू होने वाला है जहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा चाइना की जनसंख्या में। नागरिकों का नंबर घट जाएगा, मतलब जनसंख्या घट जाएगी, जिसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा चाइना की इकोनॉमी पर भी और पूरे विश्व पर भी। जो ड्रॉप है ये वर्स्ट है सिंस 1961 के बाद से सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। 1961 का वो समय है जब चाइना में ग्रेट फेमाइन देखा था, जिसके बाद जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा घट गई थी। ये कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन ले आता है, इससे ये प्रेडिक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अब भारत सरपास कर जाएगा चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब भारत 2023 में विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस संबंध में अभी हम चाइना के बारे में बात करेंगे। इंडिया टू बी दी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इस पर एक और सेशन में लेकर आऊँगी, इसके बाद ही वो सेशन आ जाएगा। आई होप आज ही आपको मिल जाए, तो आप वो दोनों सेशन साइमल्टेनियसली देखिएगा, तो आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि भारत की सिचुएशन क्या है फिलहाल और चाइना की सिचुएशन क्या है। चलिए, चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है बाय रफली 8,50,000 टू 1.41175 बिलियन 2022 के एंड में, ऐसा कंट्री के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM, सुबह 11 बजे सेशंस हम कंडक्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन कैन बी वाई अनअकैडमी, हम अनअकैडमी से क्यों जुड़े। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको अपना कोर्स चेंज करने की, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिलती है। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट जो आपने देखा ही है। नाउ मैम जुड़े कैसे अनअकैडमी से? अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको लेना होगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो आपको ये प्राइस नहीं पे करना होगा, फीस ये नहीं होगी, आपकी फीस डिस्काउंटेड होगी, नंबर 1। और दूसरी चीज़, यू विल गेट माई सपोर्ट, माई मेंटोरशिप इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। चलिए, नाउ ये पहली बार देखा गया डेकेड्स में कि इतना ज़्यादा शार्प फॉल देखा गया है इन दी पॉपुलेशन। यू कैन सी 1960s में इट वॉज अ नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज, जो कि अब 2020-2022 में भी देखा गया है। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो यूएन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक हो जाएगी बाय 109 मिलियन, 109 मिलियन तक हो जाएगी बाय 2050। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा, मतलब ये कहा भी गया है कि जिस तरह से श्रिंक हुई है तो एक बड़े लंबे पीरियड को ये इन्वाइट कर रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घटेगी जनसंख्या। और यहाँ पर यूएन एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि 109 मिलियन तक ये घट जाएगी 2050 तक, जो कि 3 गुना होगा द डिक्लाइन ऑफ देयर प्रीवियस फोरकास्ट इन 2019। 2019 में जो फोरकास्ट की गई थी डिक्लाइन की, उसका 3 गुना डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ऐसा कहा गया है ना। इसकी वजह से जो भी डोमेस्टिक डेमोग्राफर्स हैं उनमें एक चिंता है इस संबंध में, और उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं चाइना जिस तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है पॉपुलेशन में, इट विल गेट ओल्ड लेकिन रिच नहीं हो पाएगा, मतलब इट विल गेट ओल्ड बिफोर इट गेट्स रिच, ऐसा मानना है, नंबर 1। नंबर 2, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी चाइना की, क्योंकि रेवेन्यूज ड्रॉप हो जाएंगे, और साथ साथ गवर्नमेंट का डेट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ और वेलफेयर कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बढ़ती हुई अब मतलब जो एज है उसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स होंगे, ऐसा मानना है। इसके साथ साथ लोएस्ट बर्थ रेट भी रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर। तो कैंग यी जो कि हेड है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि अभी फिलहाल लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिक्लाइन जो पॉपुलेशन में हो रहा है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल लेबर जो सप्लाई है वो अभी भी जो डिमांड है लेबर्स की उसको एक्सीड कर रही है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एट द सेम टाइम उनका ये बताया उन्होंने कि चाइना का जो बर्थ रेट है लास्ट ईयर जो था
इट वॉज 6.77, ठीक है, बर्थ्स पर 1000 पीपल, 6.77 बर्थ्स थे पर 1000 पीपल 2022 में, जो कि कम हुआ है 2021 से, विच वॉज 7.52 बर्थ्स। तो ये डाउनफॉल देखा गया और ये लोएस्ट बर्थ रेट हो गया है ऑन रिकॉर्ड 2000 अगर हम 22 की बात करें तो। अगेन यू कैन सी द ग्राफ हियर, 1950 से लेके 20 तक का ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो, कैंग ने कहा है कि जो नंबर ऑफ चाइनीज विमेन हैं जिनकी चाइल्ड बेयरिंग एज है, मतलब हु कैन गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। और यहाँ पे जो चाइल्ड बेयरिंग एज वाली विमेन है उनको बेसिकली 25 से 35 ईयर्स की जो महिलाएं हैं उनके बारे में बात की गई है, एंड दैट हैज फेल डाउन बाय अबाउट 4 मिलियन, 4 मिलियन तक उसमें गिरावट आई है इन महिलाओं के नंबर में भी। अगर डेथ रेट की बात करें तो हाईएस्ट है 1974 के बाद, 1974 जब कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, तो अगर पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले साल इट वॉज 7.37 डेथ्स पर 1000 पीपल और 2021 में इट वॉज 7.18, तो ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी हाईएस्ट देखने को मिला 1974 के बाद। दिस इज द हाईएस्ट डेथ रेट ऑल्सो इन चाइना। तो काफ़ी एक कह सकते हैं कि चिंता का विषय चाइना के लिए फिलहाल ये है। नाउ रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला रीजन जो है, जो हम सबको ही पता है, इट इज़ दी वन चाइल्ड पॉलिसी इम्पैक्ट। उसका क्या प्रभाव पड़ा, प्लस दी सोशल सोसाइटल नॉर्म्स, द चॉइस, द ट्रेडिशनल प्रेफरेंस फॉर बॉयज़, ये सारे रीजंस भी हैं। और साथ साथ कोविड की इम्प्लीकेशन का भी इफेक्ट पड़ा है। कोविड के लिए जो इन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी उसका भी इफेक्ट पड़ा है यहाँ पर। तो अगर वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफिक डाउनटर्न देखने को मिला है चाइना का, वो रिजल्ट है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का, जो इम्पोज की गई थी 1980 से 2015 के बीच में। साथ साथ नॉट जस्ट दिस, जो एजुकेशन कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया टू हैव जस्ट या तो एक ही या फिर बिल्कुल बच्चे ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज स्काई हाई, ये भी रीज़न माना गया। इसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे मैंने बताया, इसके साथ साथ ट्रेडिशनल प्रेफरेंस फॉर बॉयज़, इसने भी एक डीप इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, जेंडर इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया चाइना में। और लेटेस्ट डेटा जो है चाइना में वो ये शो करते हैं कि अगर हम कंपेयर करें मेल टू फीमेल रेशो तो 722 मिलियन मेल्स हैं इन कंपैरिजन टू 690 मिलियन फीमेल्स। तो ये भी काफ़ी बड़ा गैप यहाँ देखने को हमें मिल रहा है। जो इम्बैलेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस है, मतलब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है रूरल एरियाज़ में। इससे क्या हो गया, अब ऑब्वियसली द फीमेल्स हैव रिड्यूस्ड, तो फैमिलीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक नेटिजन ने पोस्ट किया है, कुछ उनका अपना एक उन्होंने तर्क दिया है कि फंडामेंटल रीज़न है जिसकी वजह से महिलाएं दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन इज बिकॉज उनको लगता है कि बच्चे होंगे तो वो उनकी ही जिम्मेदारी होगी, एंड कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी वो सारी फीमेल हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मेल डू नॉट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उन्होंने लिखा है फेलियर ऑफ सोसाइटी कहकर। फॉर women who give birth, this leads to a serious decline in their quality of life and spiritual life. ऐसा भी यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि इस वजह से भी फीमेल डजंट वांट टू हैव चिल्ड्रन। ये रीजंस एक नेटिजन के द्वारा था। ना इसके अलावा चाइना की स्ट्रिंजेंट जीरो कोविड पॉलिसी जो हमने बात की, जीरो टॉलरेंस या जीरो आई थिंक आई सेड जीरो टॉलरेंस एट जीरो कोविड पॉलिसी, ये भी 3 साल तक रही, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंट्री की डेमोग्राफिक आउटलुक डैमेज हुई, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा। पॉपुलेशन एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोकल गवर्नमेंट्स ने 2021 से ही ऐसे मेजर्स लाने शुरू कर दिए जिससे एनकरेज किया जाए लोगों को टू हैव मोर बेबीज़, जिसमें उनको किस तरह के बेनिफिट दिए जाएंगे, जैसे कि टैक्स रिडक्शन का उनको बेनिफिट दिया जाएगा, लॉन्गर मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाएंगी और साथ साथ हाउसिंग सब्सिडीज़ भी दी जाएंगी जिनके बच्चे होंगे। ऐसे इस तरह के कुछ उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं जस्ट टू एनकरेज पीपल टू हैव मोर बेबीज़। यही मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने भी कहा है कि अक्टूबर में कहा था कि सरकार इस तरह के और सपोर्टिव पॉलिसीज़ लेकर आएगी ताकि ये जो इम्बैलेंस फिलहाल देखने को मिल रहा है और जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो इंडिया की कंडीशन पर होगा, तो उससे पहले हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं पॉपुलेशन का। अगर हम चाइना की जो फिलहाल डिक्लाइन जैसा दिख रहा है और हमने देखा कि 190 मिलियन तक का डिक्लाइन आ जाएगा 2050 तक,
तो किस तरह से किस एज ग्रुप में कितना डिक्लाइन यहाँ देखने को मिलेगा कंपैरिजन विद इंडियाज वर्किंग एज ग्रुप एंड चाइनाज। तो अगर 0 से 18 साल की बात करें 2030-2040 में 434 257 के कंपैरिजन में भारत में होंगे जनसंख्या 411 मिलियंस में है। एक्चुअली ये प्रोजेक्शन जो है वो मिलियंस में है, 411.84 इन कंपैरिजन टू 192 240 में 2040 में सॉरी 2040 में 19 to 40 ईयर्स की अगर हम बात करें 2040 में 538 385 मिलियंस हैं ये 527 357। तो दे वर्किंग पॉपुलेशन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गैप है यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन में ऑफ चाइना एंड इंडिया इन द कमिंग ईयर्स, जिसकी वजह से जो अगला सेशन में आपके साथ कंडक्ट करने वाले जिसके बारे में मैंने बताया भी आपको, उसमें हम यही देखेंगे कि जो हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे दुनिया के, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत के लिए और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो भारत को फेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। फिलहाल आप इसको याद रखिएगा कि 19 to 40 विच इज़ द प्रोमिनेंटली द मोस्ट द वर्किंग ग्रुप जो है वहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप है इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन में। तो वी विल बी द यंगेस्ट पॉपुलेशन होगी हमारी और हाईएस्ट पॉपुलेशन भी होगा, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी होगी। 41 से 60 के एज में देखें तो 359 426 424 398 2030-2040 में, ठीक है। तो यहाँ पे 41 से 60 में चाइना की पॉपुलेशन आप देख पा रहे हैं कि क्या है, इंक्रीज है। तो जो यही कहा गया ना, इट इज गेटिंग ओल्डर एंड नॉट गेटिंग रिचर, यही है। इसी तरह 60 प्लस की पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में 181 247, यहीं पे 346 428। तो ओल्डर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है चाइना में और भारत में वो उतनी नहीं है, यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे इसके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात करने वाले हैं, वो सेशन ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो एक्सपेडिशन बैचेस शुरू हो रहे हैं 19 जनवरी से, यानी कल से। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, जहाँ पे एनसीईआरटी सीसैट सब कराया जाएगा आपको कवर। दीज आर द टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है विद 0% इंटरेस्ट, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है एनडी लाइव 10। लास्ट माइल विच इज़ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। यही अनअकैडमी सेंटर लॉन्च हो गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। 2024 के लिए एडमिशन ओपन है। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको प्लस कोर्सेज एंड टेस्ट भी आप अवेल कर सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.